नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पानी भराव और टूटी सड़कों की समस्या खत्म करने के लिए नया काम शुरू किया है। खासकर खेड़की दौला गांव में काफी समय से लोगों को दिक्कतें थीं, इसलिए अब नए नाले और सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि कुछ ही महीनों में हालात पहले से काफी अच्छे नजर आएंगे। हरियाणा में सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का बड़ा काम शुरू हो गया है। कई जिलों में पाइपलाइन डालने का काम तेजी से चल रहा है ताकि लोगों को भविष्य में आसानी से सीएनजी मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और वाहन मालिकों को भी काफी सुविधा मिलेगी। अगले कुछ महीनों में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गुरुग्राम के नए सेक्टरों यानी 81 से 99 तक अब रात में भी दिन जैसा उजाला मिलेगा। 2 करोड़ रुपए के मेगा प्लान के तहत हाईटेक स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। रात में सुरक्षा बढ़ेगी, सड़कों पर नजर अच्छी रहेगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने 40.4 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। इससे कई जिलों में नए उपकरण, अतिरिक्त बेड और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों को भी बेहतर मेडिकल सेवाएं मिलेंगी। हरियाणा के 1032 स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड फॉर्म भरने का रास्ता खुल गया है, जिससे छात्रों की चिंता काफी कम हो गई है। पहले स्थायी मान्यता को लेकर दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन अब प्रशासन ने अस्थायी स्कूलों के लिए प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। रेवाड़ी में किसानों के लिए हाईटेक बायोमास प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अब पराली जलाने की बजाय किसान उसके अवशेष प्लांट में बेच सकेंगे और अच्छी कमाई कर पाएंगे। यह प्लांट फसल अवशेष से ऊर्जा बनाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने इसे मॉडल प्रोजेक्ट बताया। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन सरकार के अनुसार 4 शहरों की हवा अब भी खराब बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और स्थानीय निर्माण कार्यों की वजह से हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हरियाणा में जल्द ही टोल प्लाजा पर ट्रैफिक पुलिस ड्रंकन ड्राइव के नाके लगाएगी। त्योहारों और सर्दियों के मौसम में शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। इससे हादसों में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। फिलहाल कई प्रमुख हाईवे पर तैयारी पूरी कर ली गई है। हिसार में किसान और मजदूर एक साथ उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई पुरानी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और सरकार उनसे संवाद नहीं कर रही। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे इलाके में माहौल काफी गर्म रहा। प्रशासन ने हालात सामान्य रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की। हिसार के वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मान मिला है। उन्होंने कृषि और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किए थे, जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना की गई। इससे हरियाणा के वैज्ञानिक समुदाय का मनोबल बढ़ा है और नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम तेज होने की उम्मीद है। गुरुग्राम की एक मशहूर बेकरी ब्रांड के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। वहां लॉन्च हुए नए प्रोडक्ट्स की वजह से युवा और परिवारों की लाइनें सुबह से ही लगनी शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी चर्चा हुई। कई लोगों ने इस भीड़ को लेकर मजाकिया कमेंट भी किए। एनसीआर रियल्टी में गुरुग्राम सबसे बड़ा विकास केंद्र बन चुका है, लेकिन 2026 में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर प्रोजेक्ट डिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव के कारण। रियल एस्टेट विशेषज्ञ मानते हैं कि मांग तो बढ़ेगी, लेकिन डेवलपर्स को समय पर काम पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। गुरुग्राम में टेस्ला का पहला ऑल इन वन सेंटर खुल गया है। यहाँ सेल्स से लेकर सर्विस, चार्जिंग और टेस्ट ड्राइव सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इस सेंटर के खुलने से इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार और मजबूत होने की उम्मीद है। लोगों में इसे देखने को लेकर खासा उत्साह भी दिखा। गुरुग्राम में 2 फर्जी विजिलेंस अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग दुकानदारों और व्यवसायियों को धमकाकर पैसे वसूलते थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। अब जांच की जा रही है कि उन्होंने कितने लोगों से वसूली की और उनके पीछे कौन लोग शामिल थे। भोंडसी जेल के कैदियों के लिए बड़ी पहल की गई है। अब कैदी कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर सकेंगे। इससे उन्हें रिहाई के बाद रोजगार पाने में मदद मिलेगी। जेल प्रशासन का कहना है कि शिक्षा और कौशल विकास से कैदियों का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। 4 लेन रोड प्रोजेक्ट में ग्रैप नियमों का उल्लंघन पाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किया है। प्रोजेक्ट साइट पर धूल नियंत्रण और सुरक्षा उपाय ठीक से लागू नहीं किए गए थे। अब कंपनी को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया है।
पंचकूला में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के फैसलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस और कर्मचारियों के बीच आधे घंटे तक नोकझोंक चली। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। इससे शहर में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की गीता स्थली ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी नई जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएगा। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस पर विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा हुई है। इस दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया जाएगा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि युवाओं को संविधान के महत्व को समझाना बेहद जरूरी है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। 7 जिलों में तापमान तेजी से गिरा है और नारनौल 5.5 जोश के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अगले कुछ दिनों में ठंड और तेज हो सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरियाणा में आज 2 घंटे अस्पतालों की ओपीडी बंद रही। डॉक्टर हड़ताल पर थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इससे मरीजों को काफी दिक्कत हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, लेकिन कई जगह लंबी लाइनें लग गई। गुरुग्राम में लकड़ी की कला पर आधारित हरियाणवी पंडाल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ गुड्डा गुड्डी की अनोखी मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। पर्यटक इसे देखकर तस्वीरें ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। झज्जर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मां और भाई ने मिलकर बेटी का सौदा कर दिया। विवाहिता को 1.38 लाख रुपए में एक अधेड़ व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है। स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने एक जिले में चल रहे अनियमित प्ले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कई स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों के चल रहे थे। अब ऐसे सभी स्कूल बंद किए जाएंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में एक कारोबारी ने अपनी कार के लिए फैंसी नंबर लेने के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यह बोली सभी को हैरान कर गई। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में इससे पहले इतनी बड़ी बोली किसी वाहन नंबर के लिए नहीं लगी। दिल्ली में शिमला के नए कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात संगठनात्मक बदलाव और आगामी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कई नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हरियाणा के मंत्री और विधायक संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखने जाएंगे। यह 19 दिन का सत्र होगा, जिसमें 15 बैठकें होंगी। यहाँ वे संसदीय प्रक्रियाओं को समझेंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी लेंगे। इसे एक शैक्षणिक पहल बताया जा रहा है। स्ट्रे काउ फ्री हरियाणा अभियान को तेज करने के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। कई गौशालाओं का निरीक्षण किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आवारा पशुओं की संख्या कम हो और सड़कों पर हादसे घटें। जल्द ही नई नीतियां लागू की जाएंगी। हरियाणा के सीएम सैनी ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि आगे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। फरीदाबाद में भाजपा कार्यालय के लिए 40 पेड़ काटे गए, जिस पर पर्यावरण विभाग ने कड़ी फटकार लगाई है। विभाग का कहना है कि बिना अनुमति इतने पेड़ों की कटाई बड़ा अपराध है। अब दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सीएम फ्लाइंग ने खाद के सरकारी गोदाम पर छापा मारकर यूरिया से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि उर्वरक को अवैध रूप से निजी दुकानों में भेजा जा रहा था। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और आगे और भी कार्रवाई की संभावना है। हरियाणा में वीआईपी नंबर HR 88,888 देश का सबसे महंगा नंबर बन गया है। इसकी बोली 1.17 करोड़ रुपए में लगी, जिसने नया रिकॉर्ड बनाया। लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं कि एक नंबर के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की गई। टेस्ला का पहला भारत स्थित सेंटर साइबर सिटी के ऑर्किड बिजनेस पार्क में बनाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। यह सेंटर देश में इलेक्ट्रिक कारों की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। यहाँ कार सर्विस, कस्टमर सपोर्ट और सुपर चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉरपोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार बार होने वाली कटौती खत्म होगी।
गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वायु प्रदूषण को दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। खराब एचई से ब्रेन पर असर पड़ता है। नींद, याददाश्त और एकाग्रता जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लगातार प्रदूषण वाले इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। हरियाणा में बेलदारों और नहर रक्षकों के लिए अलग अलग रंग की नई वर्दी जारी होगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इसे बड़ा तोहफा बताया। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी और विभागीय कामकाज में भी सुविधा बढ़ेगी। कालका के तरुण चौधरी ने इनीसेट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल किया है। परिवार और इलाके के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगातार मेहनत और फोकस का नतीजा माना जा रहा है। कई छात्रों के लिए यह प्रेरणा बन गया है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में हंगामा रोकने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। उद्देश्य है कि सत्र बिना बाधा के चले और जरूरी विधेयक पास हों। विपक्ष और सरकार मिलकर माहौल शांत रखने की रणनीति बनाएंगे। यह बैठक राजनीतिक टकराव कम करने की कोशिश जैसी लगती है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग नए पदों पर भर्ती करने जा रहा है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और सहायक स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अभी जिन सेवाओं पर दबाव था उन्हें आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे इंतजार का समय भी घटेगा। हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड होने जा रहा है। 119 ब्लॉकों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि छात्रों को तैयारी में मदद मिल सके। सरकार इस प्रतियोगिता को बच्चों के गणितीय कौशल बढ़ाने का बड़ा मौका बता रही है। इससे तर्क एक से खारद काफी टैलेंट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा ग्रामीण बैंक में भर्ती निकली है और खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नजदीक है, इसलिए आवेदकों को जल्द फॉर्म भरना होगा। बैंक ने इस भर्ती को अनुभव आधारित पोस्ट बताया है। बहुत से लोग इसे दूसरी पारी का मौका मान रहे हैं। हरियाणा सरकार नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरणा भी। राज्य कृषि विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई किस्में अपनाने वालों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा ताकि खेती की दक्षता बढ़े। चंडीगढ़ में 25,000 रुपये का हर्जाना एक लैब पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड निगेटिव मरीज को पॉजिटिव दिखा दिया था। मरीज को होटल में कमरा तक नहीं मिला और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना। फैसला मरीज के लिए राहत जैसा है। भारत में बढ़ती डायबिटीज पर बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ खराब खानपान नहीं बल्कि प्रदूषण भी इसका बड़ा कारण बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद कण शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। लगातार खराब एचईआई वाले क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। चंडीगढ़ का डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड अब बदलने जा रहा है। कचरे का पहाड़ हटाकर इसे पिकनिक स्पॉट जैसा विकसित करने की तैयारी है। प्रशासन इसके मेकओवर से इलाके की छवि सुधारना चाहता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे प्रदूषण और बदबू दोनों में कमी आएगी। प्रभु राम को भारतीयता की पहचान का केंद्र बताते हुए कटारिया ने कहा कि बिना राम के इस सांस्कृतिक भावना की कल्पना अधूरी है। उनका कहना था कि देश की परंपराएं और मर्यादा राम के आदर्शों से ही जुड़ी हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे सांस्कृतिक एकता का संदेश माना। 26 तारीख के अलर्ट के बीच बताया गया कि करीब 10,000 किसान चंडीगढ़ आने की तैयारी में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन आंदोलन को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश में दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड से रकम कटने की शिकायत पर आए एक कॉल ने पंचकूला के बीए छात्र को मुसीबत में डाल दिया। कॉलर ने बैंक प्रतिनिधि बनकर जानकारी ली और पूरा खाता खाली कर दिया। यह साइबर फ्रॉड का साफ मामला है। पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध पदार्थ भी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 4,800 से ज्यादा हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने गैंगस्टर्स पर लगातार दबाव बनाकर कई नेटवर्क तोड़े हैं। प्रशासन इसे अपराध पर कड़ा प्रहार बता रहा है। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है।
गुरुग्राम में सड़कों पर बने अवैध कट हर साल 400 से ज्यादा लोगों की जान ले रहे हैं। यह गंभीर समस्या बन चुकी है। ट्रैफिक विभाग कह रहा है कि ये कट दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है। इन्हें हटाने और सड़कों को सही ढंग से बैरिकेड करने की योजना बनाई जा रही है। झज्जर की नीम वाली कॉलोनी में डीसी के दौरे के बाद भी हालात नहीं सुधरे। लोग अभी भी गंदगी और टूटे रास्तों से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने फिर प्रशासन से गुहार लगाई।